प्यारे दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बबल शॉटिंग की। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बबल शॉटिंग होता क्या है। तो दोस्तों बबल शॉटिंग एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम डेटा को अरेंज करते हैं। अब ये डेटा कौन सा डेटा है? अगर मैं बात करूं एक वन डायमेंशनल एरे की, तो एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो डेटा एंटर कर रहे हैं रेंडम डेटा होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैंने एक एरे शो किया है। इस एरे के अंदर जो नंबर्स एंटर किए गए हैं वो सभी नंबर रेंडम मैनर में है। दैट मीन्स कि ये डेटा अरेंज नहीं है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा हमें अरेंज हो, दैट मीन्स कि हम चाहते हैं कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस डेटा को चाहते हैं कि ये प्रिंट हो, तो इसको करने के लिए जो मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो बबल शॉटिंग कहलाता है। अब बबल शॉटिंग वर्क कैसे करता है, इसका लॉजिक क्या है, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। बबल शॉटिंग करने के लिए जो लॉजिक है, इसके लिए यहाँ पे कोड हमने लिखा है। इस कोड के हेल्प से आपको समझना है। यहाँ एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने लिखा हुआ है बबल शॉटिंग के लिए, बबल शॉटिंग को समझाने के लिए। इस फंक्शन के अंदर आप ध्यान से देखिए, यहां मैंने दो काउंटर लिए हैं i और j, और एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है। यहां मैंने दो लूप का इस्तेमाल किया है। अब इन दो लूप का इस्तेमाल क्यों किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए ये आपके पास में वो डेटा है जो आपने एंटर किया है एरे के अंदर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो है। तो इस फर्स्ट रो के अंदर हमने जितने एलिमेंट्स को एंटर किया है वो डिनोट होते हैं हमारे n से। दैट मीन्स कि यहां हमने कितने एलिमेंट्स को एंटर किया है, 1 2 3 4 5। इसके ठीक नीचे वाली रो के अंदर, ठीक नीचे वाली फॉर लूप में हम लोगों ने n इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट इज इसको 4 बार ही हमने चलाया है। सिर्फ इसको 4 बार चलाया क्यों है, उसका एक रीजन है दोस्तों। लास्ट एलिमेंट हमेशा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि लास्ट एलिमेंट को हमें शॉर्ट नहीं करना है, लास्ट एलिमेंट तो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक फॉर कंडीशन का यूज किया है डेटा को शॉर्ट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने कंडीशन रखी है अपनी, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। अब ये a ऑफ j और a ऑफ j प्लस 1 क्या है पहले वो समझ लीजिए। कोई भी एरे बाय डिफॉल्ट जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है ये a ऑफ j है हमारे इस कंडीशन में। तो ये आपका a ऑफ j प्लस 1 है। ओके, अब लॉजिक क्या कह रहा है? लॉजिक हमारा ये कह रहा है कि अगर a ऑफ j, दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट लोकेशन पे रखा हुआ एलिमेंट सेकेंड लोकेशन पे रखे हुए एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, तो स्वैपिंग होगी। कैसे होगी? टेम्प में हम स्टोर करेंगे वैल्यू a ऑफ j प्लस 1। दैट मीन्स कि टेम्प में हम स्टोर करेंगे अब 5। तो टेम्प के अंदर जो अब इस समय वैल्यू है वो है हमारी 5 जो हमने स्टोर कर ली। एंड a ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a ऑफ j। दैट मीन्स कि a ऑफ j प्लस 1 इस लोकेशन पे अब जो डेटा स्टोर होगा वो कहां से उठाया जाएगा? पहले वाले कॉलम से। दैट इज a ऑफ j से हम 9 को उठा के 5 की जगह पे रख देंगे। एंड अगले वाले लाइन में मैंने लिखा है कि a ऑफ j इक्वल टू टेम्प। दैट मीन्स कि टेम्प पे तो 5 स्टोर है। दैट मीन्स कि ये 5 को उठा के हम रख देंगे 9 की जगह पे। तो इस तरह से इन दोनों का स्वैपिंग हो गया, ठीक है। जब लूप पहली बार रन हुआ, इनर लूप की बात कर रहा हूं मैं, जब इनर लूप पहली बार रन होगा तो हमारे दो एलिमेंट्स स्वैप हो जाएंगे। अब एक बार ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब लूप दोबारा से चलेगा। दैट मीन्स अब i की वैल्यू, सॉरी j की वैल्यू हमारी 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड रो की, ठीक है। सेकेंड रो में क्या हो रहा है, अब ये दो एलिमेंट्स हमारे शॉर्ट हो चुके हैं तो इनकी बात नहीं करनी है, ठीक है। ये एलिमेंट मेरा शॉर्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट मेरा 5 शॉर्ट है तो इसको छोड़ देंगे। अब बात करेंगे 9 और 8 की। फिर से ध्यान से देखिए,
क्या ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस वन से? यस। अब ये ए ऑफ जे है मेरे पास और ये मेरे पास ए ऑफ जे प्लस वन है, तो ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस वन से ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। अब स्वैपिंग का लॉजिक फिर से वही रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको पहली वाली लाइन में बताया। तो अब 9 और 8 स्वैप हो जाएंगे, दैट मीन्स कि अब हमारा सेकंड एलिमेंट भी स्वैप हो जाएगा, स्वैप होके अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। 8 को हम 9 से पहले ले आए। अगेन अब लूप हमारा फिर से आएगा, इनिशिएट होगा और इस बार जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब हम 3 की बात कर रहे हैं तो अब 5 और 8 को हम लोग टच नहीं करेंगे, ये हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो 9 और 7 के बीच में स्वैपिंग होगी। अगेन 9 और 7 के बीच में स्वैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7, 9 से पहले हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली स्वैप्ड है, तो क्या होगा जब हमारा लूप घूम के आएगा चौथी बार, तो ये ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स कि लूप इसको बाईपास कर जाएगा। अब हम फिर से पहले वाले लूप पे जाएंगे, दैट इज i इक्वल टू 1 पे जाएंगे। i इक्वल टू 1 पे i इक्वल टू 1, अब 1 नहीं रहेगा, 1 की जगह हो जाएगा 2, क्योंकि इंक्रीमेंट हुई वैल्यू i की। तो जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई तो लूप चेक करेगा कि क्या 2 n की वैल्यू से कम है। तो मैंने क्या कहा, n की वैल्यू कितनी है 5, दैट मीन्स i की वैल्यू 2 5 से कम है, दैट मीन्स कंडीशन अभी ट्रू है, तो लूप एंटर होगा वापस से। फिर से इनर लूप रन होगा j इक्वल टू 1 से। j इक्वल टू 1 से जब रन होगा तो कंडीशन में हमने यूज की हुई है a ऑफ j इक्वल टू a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। तो वापस से हम देखेंगे कि क्या a ऑफ j जो अब हमारा शॉर्ट हो गया, अभी यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अब आगे जो स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा, क्या a ऑफ j यहां बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से? नो, तो ये ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। इस रो को, अब इस कॉलम, इस ब्लॉक को आप छोड़ दोगे। अब जो फॉर लूप है वापस से जाएगा और यहाँ पे अब j की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, दैट मीन्स कि अब हम बात करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दैट मीन्स कि अब जो j की वैल्यू होगी वो 2 होने के बाद में 5 को हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हम 8 और 7 की स्वैपिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या a ऑफ j दैट इज 8 तो 7 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगी 7 और 8 के बीच। 9 और 10 को हम लोग टच नहीं करेंगे, वापस से हमारा लूप जाएगा घूम के, और जब वापस से घूम के जाएगा तो इस बार j की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 का मतलब अब हम 5 और 7 को छोड़ देंगे, ठीक है, 5 और 7 को हम लोग छोड़ देंगे, 8 और 9 के बीच में स्वैपिंग करेंगे। तो क्या 8 और 9, 8 9 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप हमारा बाईपास हो जाएगा वापस से, एंड अब की बार हमारी वैल्यू फिर से बढ़ेगी 9 और 10 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सारा डेटा तो अरेंज हो चुका है, तो अब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके आगे वो स्वैपिंग वाला जो पोर्शन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट स्वैप हो जाते हैं। तो ये तो हमारा लॉजिक है इस बबल शॉट को समझने का, ठीक है। बबल शॉट किस लॉजिक पे वर्क करता है और वो लॉजिक कैसे काम करेगा, वो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां एक प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक काउंटर आई और एक 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज हमने 100 लिया है, और एक नंबर जो ये डिसाइड करेगा कि हम अपने एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड डिक्लेयर किया है। अब हम पहले यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि वो एक नंबर एंटर करे जो उसे चाहिए लेंथ डिसाइड करने के लिए अपने एरे का। देन हम इस नंबर को स्टोर कर लेंगे n के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन। देन हम यूजर को बोलते हैं कि वो एरे के एलिमेंट्स को एंटर करे एक एक करके। इसके लिए हमने यहाँ एक लूप ले लिया, ठीक है। ये लूप का काम ये है कि ये सिर्फ जो हमने एरे बनाया है, एरे के अंदर डिसाइड किया है कि कितने एलिमेंट रखने हैं, उतने ही एलिमेंट्स हम लूप के अंदर रखेंगे, यानी कि लूप उतनी बार ही चलाएंगे, उतने ही एलिमेंट स्टोर करेंगे हम एरे के अंदर जितने हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने लूप चला लिया
एरे के अंदर उतने एलिमेंट स्टोर कर लिए, देन हम वो एरे को प्रिंट करना चाहते हैं जो एरे हमने अभी स्टोर किया है, ताकि हमें पता चले कि हमने किस ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर किए थे बिफोर शॉर्टिंग। शॉर्ट करने से पहले हमारा ऑर्डर क्या रहा होगा वो हमें देखना है। तो एरे को प्रिंट करने के लिए एक और लूप हम चला रहे हैं यहाँ पे, और इस लूप को हमने इनिशिएट किया 0 से n तक, और 0 से n तक इनिशिएट करने के बाद में, इसको चलाने के बाद में हमने एरे को प्रिंट कर लिया सक्सेसफुली। अब शॉर्ट कैसे करना है इसको, वो लॉजिक हम लोग यहां लिखेंगे, ठीक है। जो पीछे हमने समझा है वही लॉजिक हम लोग को यहाँ लिखना है। हमने यहाँ एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया, जिसके हेल्प से हम इस कंप्लीट एरे को जो हमने एंटर किया है उसके एलिमेंट्स को शॉर्ट करेंगे। तो ये वही फंक्शन है जो मैं अभी आपको पीछे समझा रहा था, वही फंक्शन मैंने एज इट इज डिक्टो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करके। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। देखिए फंक्शन को डिफाइन करते वक्त मैंने उसके अंदर 2 वैल्यू पास की हैं, ठीक है। एरे पास किया है और एरे की लेंथ भी मैंने पास की है, ठीक है। इसीलिए जब मैं एरे को यूज कर रहा हूं तो मुझे उसे डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको मैं मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर चुका था पहले ही, ठीक है। नाउ एक बात याद रखिए, जब फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं तब भी आपको उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने होंगे। यहां मैंने a और n 2 पैरामीटर पास किए हैं जो एज इट इज यहां पे कॉपी होंगे आपके इंट एरे के अंदर। पहला आपका कॉपी हो जाएगा पैरामीटर, एंड दूसरा पैरामीटर आपका n के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कैसे हो रहा है ये हम समझेंगे फंक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तब। फिलहाल आपको बस ये लॉजिक समझना है और फंक्शन को देखना है कि किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक हम पीछे समझ चुके हैं, एक बार फिर से हम चाहें तो वीडियो रिवाइंड करके उस लॉजिक को वहां देखेंगे और ठीक से समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करने के पहले तक जब भी हम एरे को प्रिंट कर रहे थे तो वो ओरिजिनल एरे प्रिंट हो रहा था, लेकिन एक बार जब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने एरे को शॉर्ट करने के लिए बनाया है, उसके बाद जब भी हम उस एरे को कॉल करेंगे तो वही एरे हमारे सामने आएगा जो हमने शॉर्ट किया है। तो यहां मैंने एक और लूप चला ली एरे को प्रिंट आउट करने के लिए, एरे को शॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास फिर से वही लूप चलाना है मुझे। इस तरह से ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें देखना है, तो चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले। चलिए कंपाइल हमने कर लिया, अब इसको रन कर लेते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे। अब हमारे पास आउटपुट के लिए बोल रहा है कि हमें अपने एरे का लेंथ डिसाइड करना है। तो लेंथ में डिसाइड कर लेता हूं, मान लीजिए मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 लिखा है, लेकिन मैं 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। दोस्तों मैंने अपने सारे फॉर लूप 0 से इनिशिएट किए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं 4 लिखूंगा तो मुझे 5 बार चलना पड़ेगा। तो अगर आप 1 से इनिशिएट करेंगे तो आपका जो लूप है एग्जैक्टली उतने बार ही चलेगा जितना नंबर आप यहाँ एंटर करोगे। तो अब मैं अपने एरे के एलिमेंट्स एंटर कर लेता हूं। मान लीजिए पहला एलिमेंट मैंने 5 ले लिया, सेकंड एलिमेंट मैंने 2 ले लिया, देन मैंने ले लिया 9, देन मैंने ले लिया 7, देन मैंने ले लिया 10। अब ये मेरा एंटर्ड एरे है 5, 2, 9, 7, 10, जो प्रिंट भी हो रहा है, डिस्प्ले भी हो रहा है। इसके बाद जो एरर शॉर्ट हमने किया, शॉर्ट के लिए जो लॉजिक हमने लिखा, शॉर्ट होने के बाद जो एरे हमें प्रिंट हो रहा है वो है 2, 5, 7, 9, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बबल शॉट। बबल शॉट का लॉजिक, किस तरह से आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें, और एक बार पॉज करने के बाद ये जो आपका लॉजिक है, जो पूरा प्रोग्राम है, आप इसको ठीक से समझ लें, नोट कर लें, ताकि आपको बाद में इस लॉजिक को समझने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में हम बबल शॉट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बट इन केस अगर अभी भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है बबल शॉट के लॉजिक को समझने में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दूं।
जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।